9 gold medals. Chapter 9. Sports is not only about winning medals, they are also about learning the values of cooperation, sharing, competing and complementing. स्पोर्ट्स में खाली मेडल जीतना ही नहीं है. दे आर ऑल्सो अबाउट लर्निंग द वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन. आपसी सहयोग, शेयरिंग, एक दूसरे के साथ compete करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, दूसरे की कमियों को पूरा करना. इन दिस पोएम 9 गोल्ड मेडल्स, इस पोएम 9 गोल्ड मेडल्स में डेविड रोथ जो पोइट है हैज़ प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ एम्पैथी एंड हाउ ह्यूमन वैल्यूज़ आर एज इम्पॉर्टेंट एज द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन. कैसे, जैसे जितना ह्यूमन वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है उतना ही स्पिरिट ऑफ कंपटीशन जीतना है. मतलब दोनों में कोई भी कमतर नहीं है. स्पिरिट ऑफ कंपटीशन जितना इम्पॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में, ह्यूमन वैल्यूज़ का भी उतना ही इम्पॉर्टेंस है. द पोएम प्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ अ रेस. इस पोएम में एक सिचुएशन है रेस की. इसमें एक रेस है वेयर द कंटेस्टेंट्स जो प्रतिभागी हैं लीव असाइड दीज देयर डिज़ायर टू विन द मेडल टू हेल्प अ स्मॉलर एंड वीकर कंटेस्टेंट. इस पोएम में क्या होता है कि एक जो छोटा और कमज़ोर कंटेस्टेंट होता है, प्रतियोगी होता है, जो प्रतिभागी होता है, कंटेस्टेंट होता है, उसको हेल्प करने के लिए बाकी सारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं अपने डिज़ायर टू विन मतलब जीतने की, मेडल को जीतने की जो उनकी इच्छा है उसको साइड में रख देते हैं. दे ऑल गो हैंड इन हैंड टू द फिनिशिंग लाइन. और उस रेस में वो सब अपने मेडल जीतने की इच्छा को साइड में छोड़ के उस बच्चे को, स्मॉलर कंटेस्टेंट को हेल्प करने के लिए वो सारे एक दूसरे का गो हैंड इन हैंड मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ के वो फिनिशिंग लाइन तक जाते हैं. एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिनिशिंग लाइन तक वो जाते हैं. फिनिशिंग लाइन तक. ऑब्जेक्टिव्स. अब इस पोएम का ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू स्टेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द. सबसे पहले तो आपको सेंट्रल आइडिया पोएम में आखिर जो पोइट है वो क्या कहना चाहते हैं. स्टेट हाउ द प्लेयर्स डिस्प्लेड देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वन अदर. कैसे वो एक दूसरे के बारे में अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हैं, कैसे वो एक दूसरे के बारे में सेंसिटिव हैं. उनके लिए मेडल जीतना ही काफ़ी नहीं है, ओनली मोटिव नहीं है. पिक वर्ड रेलिवेंट टू सर्टेन आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन द पोएम. आप कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो प्रेजेंट किए गए हैं पोएम में, उनको भी आपको समझ में आ जाएगा. हाँ जी, आ जाओ. डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. पोएम में क्या क्या इंसिडेंट्स हैं और कुछ क्या वर्ड्स हैं पोएम में प्रेजेंट किए गए उनको भी डिस्क्राइब कर पाएंगे. पिक लाइन्स फ्रॉम द पोएम वेयर अ साउंड हैज़ बीन रिपीटेड. आपको ऐसा भी पता चलेगा जहाँ पे पोएम में साउंड को रिपीट किया गया है. पिक वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट ऑफन गो टुगेदर इन पेयर्स. पेयरिंग वर्ड्स आपको पता चलेगा, वो भी इसमें बताया गया, वो भी आप सीख पाओगे. गिव द मीनिंग ऑफ मेटाफोर्स. मेटाफोर क्या होता है वो भी आपको पोएम में पता चलेगा. व्हाट इज़ मेटाफोर. यूज़ वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज वर्ब्स एंड नाउन्स. ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ब हैं और नाउन हैं इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपके अपने सेंटेंस में आपको पता चलेगा. यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज द वर्ब्स एंड नाउन्स. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम. आपको पोएम पढ़ने के बाद पता चलेगा इसका टाइटल जो है कितना एप्ट है, कितना अकॉर्डिंग टू द वो आपके पोएम के हिसाब से है. द टाइटल ऑफ द पोएम. एन्जॉय रीडिंग पोइट्री एंड सी हाउ इट इज़ डिफरेंट. आपको पता चलेगा पोइट्री हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोज. Let us read the text. Now the poet says, have you ever taken part in sports events? आपने कभी स्पोर्ट्स इवेंट में, किसी भी स्पोर्ट्स में पार्ट लिया है? Surely you can recall the excitement. आप एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट को याद कर सकते हो सच कॉम्पिटिशन्स कि उस दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान. डू यू रिमेंबर द एफर्ट यू हैड पुट इनटू द प्रिपरेशंस. आपने कितना तैयारी में कितना एफर्ट किया. डिड नॉट यू वांट टू विन द मेडल.
क्या आप मेडल जीतना नहीं चाहते थे? क्वेश्चन मार्क। दिस पोएम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिमिलर सीन हियर। इस पोएम में भी ऐसा ही कुछ सीन है जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं बहुत एफर्ट करते हैं टू विन द मेडल। रीड द पोएम। 9 gold medals. See the title of the poem. 9 gold medals because the contestants are 9. They are running a race and for last many months they have been trying. The athletes had come from all over the country. जितने भी जो एथलीट्स हैं वो सारे कहाँ से आए हैं? ऑल ओवर द कंट्री। एथलीट्स, पार्टिसिपेंट्स had come from all over the country to run. किस लिए आए हैं? to run मतलब रेस के लिए। for the gold, यहाँ पे मतलब है गोल्ड का मतलब गोल्ड मेडल। for the silver and bronze many weeks and months of training. बहुत महीनों से, बहुत हफ्तों से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। all coming down to these games, इन गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, इन गेम्स में मेडल जीतने के लिए। सेकेंड पैराग्राफ। द स्पेक्टेटर्स मतलब व्यूअर्स, जो मैच वो उनका गेम देखने आए हैं, रेस देखने आए हैं। गैदर्ड वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अराउंड द ओल्ड फील्ड, उसमें ओल्ड फील्ड जो जगह है, स्टेडियम है, ग्राउंड है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। टू चीयर, किस लिए इकट्ठा हुए? टू चीयर ऑन ऑल द यंग विमेन एंड मैन, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, टू चीयर ऑन ऑल द यंग मैन एंड वुमेन। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, क्योंकि फाइनल जो डे था वो आने वाला था, आ रहा था। एक्साइटमेंट ग्रू हाई इन टू बिगिन, तो जो स्टार्ट होने वाला है तो उसमें एक्साइटमेंट जो है उनकी हाई है, बहुत, सब लोग वेरी वेरी एक्साइटेड है, क्योंकि जो फाइनल इवेंट है, इतने दिनों की मेहनत के बाद आज फाइनल इवेंट जो है होने वाला है और सब वहाँ पे इकट्ठा है उनको बकअप करने के लिए, टू चीयर करने के लिए, चीयर अप करने के लिए, और एक्साइटमेंट उनका जो है बहुत ही हाई लेवल पे है। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप। आपने देखा होगा ब्लॉक्स बने होते हैं जहाँ पे जो रनर्स हैं वो रेस दौड़ते हैं, सबके लिए अलग अलग ट्रैक होता है। ब्लॉक्स मतलब ट्रैक्स। हु वुड यूज़ देम मतलब जो उन पे भागेंगे। द 100 यार्ड डैश, 100 यार्ड का बना हुआ है, 100 गज का। एंड रेस टू बी रन, जहाँ पे वो रेस दौड़ेंगे। दीज वर 9 रिजॉल्व्ड एथलीट्स, ये 9 जो हैं जो सिलेक्टेड हैं इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन, जो खड़े हैं स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े होते हैं। आपने भी देखा होगा, कभी रेस में पार्टिसिपेट किया होगा। पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, स्टार्टिंग जो पिस्टल होती है, जैसे ही वो फायर होगा, पिस्टल का साउंड होगा, तभी वो वेटिंग, पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन मतलब वो सब वेट कर रहे हैं, लाइन के पीछे खड़े हैं, रेडी हैं, और जैसे ही स्टार्टिंग साउंड होगा गन का, दे विल स्टार्ट रनिंग। द सिग्नल वॉज गिवन, नाउ द pistol has been fired. Signal was given. The pistol exploded and so did the runners. अब इस तरह रनर्स भी जो हैं वो चार्जिंग अहेड, रनर्स भी सब रेडी हैं, बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम, सब स्टार्ट हो गए। जैसे ही सिग्नल दिया गया, द पिस्टल एक्सप्लोडेड मतलब पिस्टल का फायर किया गया। सो डिड द रनर्स, वैसे ही सारे रनर्स भी वो भागने लगे, चार्जिंग अहेड मतलब आगे भागने लगे। बट पर यहाँ पे क्या हुआ? बट द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा उनमें से जो था, ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, लड़खड़ा गया और उसका पैर जो था एकदम लड़खड़ाया, स्टम्बल, और वो एंड फेल टू द एस्फाल्ट अहेड, वो वहाँ पे गिर गया। जैसे ही पिस्टल का एक्सप्लोड हुआ, आवाज़ हुआ, सिग्नल मिला, सारे रनर्स, ऑल द रनर्स वो आगे बढ़े। बट उनमें से जो सबसे छोटा पार्टिसिपेंट था, रनर था,
वो उसका पैर कहीं लड़खड़ा गया और कहीं स्टम्बल हो गया, मतलब कहीं से कुछ उसका पैर कहीं पे लग गया और वो लड़खड़ा के गिर गया। फेल टू द एसफाल्ट इंसेट, जो ट्रैक बना हुआ था उसके अंदर वो गिर गया। ही गेव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, उसको कितना दुख हुआ। क्राई मतलब कि वो गिर गया, अब इतने महीनों की, इतने हफ्तों की उसकी मेहनत थी। पेन, दुख, तकलीफ, फ्रस्ट्रेशन। ही गेव आउट अ क्राई, रोने लगा। उसकी फ्रस्ट्रेशन भी थी कि मेरी सारी मेहनत, जो आज फाइनल डे था, एंग्विश, पेन भी था, गुस्सा भी था। हिज ड्रीम्स, उसके जो सपने मेडल जीतने की, एंड हिज एफर्ट्स, उसके ड्रीम्स, उसके सपने और एफर्ट्स जो इतने उसने मेहनत कर रहा था, ऑल डैश्ड इन द डस्ट, डैश्ड इन द डस्ट, सब मतलब मिट्टी में मिल गए, सब मिट्टी में मिल गए, मीन्स कि सब ख़त्म हो गए। बट एज श्योर एज आई एम, अब ये राइटर पोइट बोल रहा है कि जितना मैं श्योर हूँ, स्टैंडिंग हेयर टेलिंग दिस स्टोरी, कि यहाँ पे खड़े होकर ये स्टोरी बता रहा हूँ, द सेम गोज़ फॉर वट नेक्स्ट अकर्ड। तो ये टेलिंग द स्टोरी, द सेम गोज़ फॉर वट नेक्स्ट, और ऐसा ही है कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है देखते हैं। अब जो सीन क्या है, वो छोटा लड़का जो है वो लड़खड़ा के गिर गया है और रेस स्टार्ट हो चुका है। द 8 अदर, बिकॉज दे वर टोटल 9, द 8 अदर रनर्स पुल्ड अप ऑन देयर हील्स, रुके अपनी हील्स, मतलब जैसे वो भाग रहे थे पैर उठा के, वो रुके। द वन who had trained for so long to compete, एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए, compete करने के लिए तो आए थे, एक दूसरे को हरा के जीतने के लिए आए थे। One by one they all turned around, एक एक करके all turned around, all turned around and went back to help him, उसको हेल्प करने के लिए वापस मुड़ गए। See the beautiful scene. The 8 other runners pulled up on their heels, रुके अपनी हील्स पे। the ones who had trained for so long to compete, जो कि एक दूसरे के साथ compete करने के लिए इतने हफ्तों से, महीनों से, one by one all turned around, एक एक करके सारे वापस मुड़े। went back to help him, उसको हेल्प करने के लिए, छोटे लड़के को, and brought the young boy to his feet, उसको उसके पैरों पे खड़े किया, उसको हेल्प करने के लिए रुके और उसको उसके पैरों पे खड़ा किया। All the 9 runners joined hands and continued, चलने लगे। The 100 yard dash, जो 100 यार्ड का ट्रैक बनाया हुआ था रेस के लिए, now reduced to a walk, so beautiful। अब वो रेस नहीं थी, दौड़ नहीं रहे थे, वो रिड्यूस टू ए वॉक, मतलब वो चल के जा रहे थे। छोटे कंटेस्टेंट को, छोटा पार्टिसिपेंट था, सबसे छोटा वाला लड़का जो गिर गया था, उसको साथ में लेके। एंड अ बैनर अबव दैट सेड, और वहाँ पे जो बैनर लगा हुआ था उस पर क्या लिखा हुआ था, सेड मतलब लिखा हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, उस पर लिखा हुआ था ये बैनर, स्पेशल ओलंपिक्स था। और they were proving the same, could not have been more on a mark, और इससे ज़्यादा तो कुछ प्रूव नहीं कर सकते थे जो उस पर वहाँ लिखा हुआ था, could not have been more on the mark। That's how the race ended, इस तरह से रेस एंड हुई। कहाँ तो उन्होंने एक दूसरे को पीछे छोड़ के खुद विनर होना था, बट अब इस तरह से दैट्स हाउ द रेस एंडेड, कि वो चल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के विद 9 गोल्ड मेडल्स दे केम टू द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन पे पहुंचे। होल्डिंग हैंड्स स्टिल, एक दूसरे का अभी भी उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, होल्डिंग हैंड्स स्टिल। एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन, अब जो स्पेक्टेटर्स बैठे हुए थे, व्यूअर्स बैठे हुए थे, स्टेडियम में लोग बैठे हुए थे, चीयर अप करने जो आए थे,
एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन, उन्होंने क्या उनको दिया, सब खड़े हो गए. एंड 9 बीमिंग फेसेस, बीमिंग मतलब शाइनिंग फेसेस, वो खुश थे. शाइनिंग फेस, बीमिंग फेसेस मतलब दे वर ऑल हैप्पी. उनके फेस पे कहीं पे भी कोई रिग्रेट नहीं था, कोई उनके पछतावा नहीं था कि हम इतने महीनों की, इतने हफ्तों की जो मेहनत है वो हमने सारी गवा दी है. बीमिंग फेसेस सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल. तो जो उनके चेहरे बता रहे थे, सी दिस पिक्चर, all are standing happy. और स्पेशल ओलंपिक मीन्स रेस स्पोर्ट्स फॉर स्पेशल पीपल. स्पेशल पीपल मीन्स फिजिकली हैंडीकैप पीपल. तो दिस वॉज द एक्चुअली स्पेशल इवेंट. तो दिस पोएम वॉज बाय डेविड रोथ. 9 gold medals. Everyone, all the contestants won the medal. So this was the title of the poem. So they proved the title of the poem 9 gold medal, because everybody gave, all the viewers, all the spectators मतलब viewers जो मैच देखने होते, they all stand up on their, they all gave them, all the 9 contestants, they gave them standing ovation. They started clapping. So they were all given 9 gold medals. Everyone was the winner because they showed the empathy. So 9 gold medals is the poem to show the empathy. So in next video we'll do the question answers.